और वो 4-5 वर्ष का सखा श्री ठाकुर जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोला, कन्हैया चल रे लाला वृंदावन को, चल लाला वृंदावन। क्यों? मैया यशोदा तेरी राह तकते होगी, राधा रानी तेरी बैठ के आंसू बहावत हो। चल्ला लाला। ठाकुर जी धीरे से हाथ छुटाए और हाथ छुड़ा करके बोले, मैया से कह देना और राधा से कह देना कि तुम्हारा कन्हैया आज नहीं पर एक ना एक दिन वृंदावन लौट करके जरूर लाएगा। प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आज जैसे ही सारे सखा और नंद बाबा वृंदावन लौट करके आए, जैसे ही लौट करके आए, जो मैया यशोदा है, राधे राधे, जो मैया यशोदा है ना, वो माखन बना रही है। और माखन क्यों बना रही है? कि लाला आएगा, अगर ठीक समय पे अगर माखन नहीं मिला तो महाराज कहीं चंदा मांगेगा, कहीं बहू मांगेगा। नंद बाबा जैसे ही दिखे मैया यशोदा को तो यशोदा जी बोली बाबा वो कन्हैया कहाँ है? तुम कन्हैया को लेकर के नहीं आए? श्री नंद बाबा ने कहा, यशोदा तेरा कन्हैया वृंदावन लौट के आएगो जरूर, पर आज नहीं आया, पता नहीं कब आया। आज भी हो गया। धीरे धीरे करके वर्षों बीतने लगे और जैसे ही वर्षों बीते, एक दिन मां देवकी जी ने कन्हैया जी के भोजन की थाली में 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ जरा सा महाराज माखन रख दिया। उस माखन को देख करके ठाकुर जी रोने लगे और जैसे ही ठाकुर जी रोए, मैया देवकी ने ठाकुर जी के मित्र उद्धव को बुलाया और उद्धव को बोला कि का उद्धव, पता नहीं आज लल्ला रो क्यों रहा है। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने कहा लाला क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, बताओ ना। कन्हैया जी आज उद्धव को गले से लगा के रोए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरतीना। उद्धव मुझे ब्रज की बड़ी याद आ रही है। लाला वृंदावन की याद आ रही है ना, तो चला जाना। ठाकुर जी बोले उद्धव अगर मैं आज चला गया ना तो फिर जीवन में कभी भी वृंदावन से लौट करके नहीं आ पाऊंगा। उद्धव एक काम करो, मेरा संदेशा लेकर के जाओ और वृंदावन में मेरा संदेशा देख करके वापस आओ। उद्धव जी ने कहा कन्हैया मैं संस्कृत को पढ़ने वाला विद्वान व्यक्ति, वो वृंदावन के बिना पढ़े लिखे लोग मेरी संस्कृत भाषा को समझेंगे? ठाकुर जी बोले वो कम पढ़े लिखे हैं, संस्कृत मत बोलना, एक बार जाकर के तो देखो। उद्धव जी ने कहा बस ऐसे जाऊंगा और ऐसे आऊंगा। ठाकुर जी ने कहा जाके देखो, तुम ऐसे जाते हो कि ऐसे आते हो कि सीधा 6 महीने बाद लौट करके आओ।
जब उद्धव जी जाने लगे ना तो कन्हैया जी ने आवाज लगाई, उद्धव जाने से पहले ये मेरी काली कंबल मेरा मोर मुकुट अपने माथे पे लगा के जाओ। वो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना उद्धव, मैं उन्हें जानता हूं। अगर उन्होंने तेरे सिर पर अगर मोर मुकुट नहीं देखा ना तो तुझसे बात करना तो दूर, तुझे एक नजर उठा करके भी नहीं देखेंगे। उद्धव जी जैसे ही महाराज वृंदावन के लिए गए, जैसे ही महाराज ब्रज के सखाओं ने रथ के घोड़ों की आवाज सुनाई दी, सारे सखा दौड़ पड़े, लाला आ गया, लाला आ गया, लाला आ गया। वो छोटो सो सखा बोले, लाला आ गया तो क्या कर? मैं ना जाऊं उससे मिलने। क्यों ना जाए? उसने हमसे झूठ कहा कि वो आज जाएगा, कल रहेगा, परसों लौट के आएगा, बरसों बाद आए ना, मैं ना जाऊं। आकर के जब तक वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उससे मिलने वाला नहीं। इतना कहा, इतने में तो महाराज उस सखी ने इतनी तेज दौड़ी लगाई कि सबसे आगे पहुंच गया। और जैसे उद्धव जी को देखा ना तो रुक गया और एक दूसरे का चेहरा देख के कहते, ये हमारा कन्हैया नहीं हो सकता। क्यों? अगर हमारा कन्हैया होता ना तो अभी ये रथ पर नहीं होता, ये हमारे गले से लगा होता। क्यों? क्योंकि हम अपने कन्हैया को जानते हैं, वो हमारी मुंह की जूठी कढ़ी चाटने वाला है, ये कन्हैया नहीं हो सकता। एक सखा बोले, क्यों? कौन हो? और ये बहरूपिया बन के क्यों आए हो मोर मुकुट लगा के? ठाकुर उद्धव जी ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं। अच्छा, यहाँ क्यों आए हो? वो कृष्ण का संदेशा लेकर के आया हूं। सारे सखा बोले, वाह कन्हैया वाह, हम तेरी याद में यहाँ बरसों बैठ करके आंसू बहाते रहे और तुझे हमारी याद आई भी तो तूने अपने एक मित्र को भेज दिया। वाह। एक सखा बोला, सुनो उद्धव, तुम कन्हैया के नए नए मित्र हो ना? बोले हाँ। हमारी एक बात मानना। क्या? जीवन में कन्हैया से मित्रता तो करना, प्रेम तो करना, पर विश्वास मत करना। क्यों ना करें? जब वो हमें छोड़ करके मथुरा चला गया तो कल को तुम्हें छोड़ करके मथुरा से कहीं और नहीं जाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? अच्छा, उद्धव जी रथ से उतर गए। अब जैसे ही रथ से उतरे, अब तो इतना कहा, उद्धव जी ने कहा, भैया मैया यशोदा का महल कहाँ है? बोले, वो दूर जो महल देख रहे हो ना, वो यशोदा जी का है। अब तो उद्धव जी महल के सामने आवाज लगाने लगे, मैया, ओ मैया। यशोदा जी की रोमते रोमते आंखें कमजोर हो गई, सुनने की शक्ति कमजोर हो गई। यशोदा जी बोली, क्यों? कौन आए हुए? 1 घंटा ते मैया मैया कह रहे हो, तो कुछ पता ना आएगा? लाला को बड़ी मुश्किल से सुलाया है, अगर कहीं जाग गया तो कहीं चंदा मांगे, कहीं बहू मांगे, कहीं कछू मांगे। हाँ, यशोदा जी पलने में जाके देखती है, पलना खाली दिखा। यशोदा जी पछाड़ खा के गिर पड़ी। ए लाला, मुझको माफ कर दियो। क्यों? मेरो लाला तो परसों की कह के बरसों पहले मथुरा चलो गए।
मेरो लाला तो परसों की कह के बरसों पहले मथुरा चलो गयो, अब कहाँ है मेरो लाला। का मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं और उद्धव का कृष्ण ने संदेशा भेजा है। यशोदा जी बोली देख उद्धव, मुझे उसका संदेशा मत सुना, बस मेरा संदेशा दे देना कृष्ण को और कह देना कि लाला चाहे तू मथुरा में रहे चाहे वृंदावन में रहे, बस एक माँ तो यही आशीर्वाद देती है कि उसका बेटा जहां भी रहे वह खुश रहे। और तुझे जीवन में कभी भी याद आए तो कह देना कि तेरी मैया आज भी तेरा पलक पावड़े बिछा करके इंतजार कर रही है। उद्धव जी बोले मैया श्री राधा रानी कहाँ मिलेंगी? राधा? हाँ। बोले वो दूर जहाँ हजारों सखियां बैठी हो उन सखियों के बीच में जो सबसे शांत बैठी हो समझ लेना वो मेरी राधा है। जो उद्धव जी है ना वो महाराज लता पताओं की ओट में बैठे हैं और उद्धव जी ने देखा क्या एक सखी कह रही है राधा आज मेरे सपने में वो घनश्याम आया और क्या किया? बोले गागरिया उठबाई प्रेम ते मीठो सोबते आयो। वो आया उसने प्रेम से महाराज मटकी उठवाई प्रेम से बतरायो, पर जब मैं उसे पकड़ने को हुई तो बैरन मेरी नींद खुल गई। अच्छा हाँ। सारी सखियों ने राधा जी से पूछा राधा एक बात, कृष्ण हम सबसे ज्यादा तुमसे प्रेम करता था, क्या वो कभी तुम्हारे सपने में नहीं आता? बताओ। राधा जी बोली बहन बलिहारी बा नींद पे जो तुमको नित आए। बहन बलिहारी हूं उस नींद पर जो तुमको नित्य प्रतिदिन आती है। क्यों? हमारे साथ तो ये है जब से वो श्याम गया है, जब से वो कृष्ण गया है तो नींद नहीं आती, और जब नींद नहीं आती तो सपना कहां से आए, और जब सपना नहीं आता तो